नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार झा। रिपब्लिक इंडिया पे आपका स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन सेनाओं के बीच जो झड़प हुई थी, इसके लेकर विपक्षी दलों ने काफी हंगामा किया। संसद के अंदर और संसद के बाहर काफी विरोध प्रदर्शन भी किया गया। कुछ दिनों पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे मामले की जानकारी दी थी, लेकिन अब इस राष्ट्रीय मुद्दे को संजय राउत ने अंतर्राज्यीय मुद्दे से जोड़कर देख रहे हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने भारत और चीन सीमा विवाद मुद्दे को महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद मुद्दे के तौर पर तुलना कर दी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर दोनों राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की थी, लेकिन राउत ने तो जैसे इस मसले का आग लगाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री शिंदे, देश के गृह मंत्री अमित शाह और सभी बड़े नेता अपील कर चुके हैं कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब सभी विपक्षी दल के नेता आग में घी डालने का पूरा काम कर रहे हैं। क्या है खबर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद मुद्दा अब काफी गहराता जा रहा है। अब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता संजय राउत ने बयान देकर इसमें एक नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने दो प्रदेशों के सीमा विवाद की तुलना भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर जारी तनाव से कर दी है। साथ ही उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को चेतावनी भी दे दी और मौजूदा महाराष्ट्र सरकार को काफी कमजोर बताया है। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान संजय राउत ने कहा कि बात इंच की नहीं है। जैसे तो जो उनकी सरकार दिल्ली में बैठी है वो इंच इंच का भाषण करती है कि हम चीन को इंच भर भी जमीन नहीं देंगे, लेकिन आखिरकार चीन भारत में घुस गया। हम भी कर्नाटक में घुसेंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता और हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन हम मानते हैं कि देश एक है, यह मसला बातचीत से सुलझ सकता है। उसी भाषण में उन्होंने आगे कहा कि लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री जानबूझकर आग लगा रहे हैं, इसीलिए कि महाराष्ट्र में एक इतनी कमजोर सरकार बैठी है जिस विषय पर 100 से जो अधिक लोगों है उन्होंने बलिदान दिया है। उसके ऊपर राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अपनी भूमिका भी नहीं लेते हैं, तो बसवराज बोम्मई जैसे लोग आवाज उठाकर आगे बढ़ते हैं तो लोग हमारा व्यक्तित्व झगड़ा करवाने में भिड़े रहते हैं। कर्नाटक के लोगों से 70 साल पुराना हमारा मसला है, यह मानवता का मसला है। अत्याचार के खिलाफ हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। चीन के मुद्दे पर सड़क से सांसद तक हंगामा हो रहा है। हाल ही में खबर आई थी कि अरुणाचल प्रदेश के नवांग के में चीन और भारत के सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। इसके चलते विपक्षी दलों ने संसद के अंदर और बाहर भी प्रदर्शन किया था। कुछ दिनों पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में इस पूरे मामले की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि भारत के सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया है और उस दौरान कुछ सैनिकों को वहां पर चोट भी आई है। कर्नाटक विधानसभा में ये पूरा प्रस्ताव सब बताया गया। प्रस्ताव भाषण के अनुसार कर्नाटक विधानसभा में दोनों सदन महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर एक प्रस्ताव पारित करेगा, जो कि विधानमंडल ने राज्य को दोहराया गया कि यह मुद्दा सुलझाया हुआ है और पड़ोसी राज्यों को 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को विधानसभा में सीमा विवाद पर एक बहस के दौरान स्वयं राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों को एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने का सुझाव दिया और इसको लेकर रुख दोहराया। अब पूरा कार्यामा समझते हैं क्या है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का मुद्दा रहता है। अभी हाल फिलहाल में अरुणाचल प्रदेश में भी एक ऐसा विवाद हुआ जहां पे भारत और चीन की सेना आमने सामने आ गई, जहां पर किसी भी शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन वहां पे लड़ाई हुई जहां पे भारत की सेना ने काफी अच्छा काम किया और चीनी सेना को खदेड़ दिया। लेकिन विपक्ष को तो सिर्फ सेना और भारत देश का अपमान करना है, इसी कारण वो ये तुलना कर देती है कि भारत और चीन के बीच जो लड़ाई है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब जितने भी सियासत थे उनको जब एकीकरण किया था तो सब ने कहा था कि हम भारत एक है और भारत के लोग भी एक है। लेकिन ऐसे नेताओं के भाषण से साफ तौर पे जाहिर हो जाता है कि भारत को तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक को दोनों सीमा विवाद सुलझाने को लेकर पूरी तरीके से बातचीत के टेबल पे आने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को तो ना जाने क्या पड़ी हुई है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला हो और युद्ध तक की स्थिति करवाया जाए। अगर ऐसा माहौल बन जाता है तो आप सोच सकते हैं देश में
गृह युद्ध जैसे हालात आ जाएंगे, जैसे श्रीलंका में आई थी। और श्रीलंका में जब भारत ने अपनी सेना भेजा तो राजीव गांधी की हत्या करवा दी गई थी लिट्टे आतंकी संगठन के द्वारा। तो क्या उस स्थिति को सरकार बनने दे सकती है? ऐसा नहीं होगा। देश के गृह मंत्री और देश के जो केंद्रीय मंत्री सब है उस इस मुद्दे पे काफी अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। अमित शाह ने खुद इसमें हस्तक्षेप किया और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की। लेकिन पता नहीं विपक्ष को अब क्या हो चुका है, इस मुद्दे का राजनीतिकरण के दोनों के राज्यों के बीच में आग भड़काने की पूरी कोशिश कर रही है। और बड़ा प्रश्न ये भी है कि कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और महाराष्ट्र में भी सपोर्टिंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो एक ना एक मिर्ची लग रही है उद्धव ठाकरे और जितने भी महाविकास अघाड़ी के लोग थे कि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो महाराष्ट्र डूब रहा है। साहब, महाराष्ट्र नहीं डूब रहा है। महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं वो उस बात को समझते हैं और बातचीत के टेबल पर आकर इस फैसले का जल्द से जल्द निदान किया जाएगा। तो आप इसको लेकर टेंशन ना ले। खैर, बढ़ते अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां पे हाल ही में राजनीति सुर्खियों में आई निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि फर्जी जाति सर्टिफिकेट के मामले में उन्हें कोर्ट से एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जिस कारण उनको आने वाले दिनों में और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके पिता भजन कुंडल को स्पेशल कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लग गया है। कोर्ट ने माना कि अमरावती की सांसद नवनीत राणा के खिलाफ केस चलाने के लिए जो दस्तावेज है वो पर्याप्त है। आरोप लगा है उनके ऊपर कि एससी के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया था। मुंबई की एक विशेष अदालत ने उनके आपराधिक पुण्य विचार याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद राणा दंपति ने सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें आपराधिक मामले से बरी करने से इनकार कर दिया। अब स्पेशल कोर्ट ने माना है कि नवनीत राणा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। विशेष न्यायालय ने एक अपने फैसले में बताया कि राणा और उनके पिता को कोई राहत नहीं दी जाएगी। राणा के पति के खिलाफ थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर दफा 420, दफा 468, दफा 471 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आरोप है कि राणा और उनके पिता हरभजन सिंह ने अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए झूठ बोला था और अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति उम्मीदवार के लिए आरक्षित है, तो इसी कारण उन्होंने एससी कोटे से अपना जाति प्रमाण पत्र बनाया, चुनाव लड़ी और चुनाव में जीत भी गई और काफी अच्छा काम भी कर रही है। लेकिन इस मुद्दे पर उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। उनकी सर्टिफिकेट को लेकर बंबई हाई कोर्ट ने नागपुर बेंच में भी एक याचिका दायर की थी। इसके मुताबिक राणा मूल्यतः पंजाब से आती है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि वह लाना जाति से आती है, जो कि महाराष्ट्र में एससी श्रेणी में नहीं आती। मतलब राणा जो जाति है वो महाराष्ट्र की एससी श्रेणी में नहीं है, पंजाब में है। तो आखिरकार जो राणा का सर्टिफिकेट है वो पूरी तरीके से फर्जी कहलाता है। इस पर वो अब मामला काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट ने उनकी याचिका को और उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको पर्याप्त माना है कि अब उनके खिलाफ याचिका चलाई जाएगी, केस चलाया जाएगा, सुनवाई होगी। और अगर सही पाया जाता है ये मामला तो नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ेगी। ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनसे अमरावती का जो एससी कोटे से वो जीत गई थी वो सीट भी छीन ली जाए। खैर, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आगे और भी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।